जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका 21 नवंबर है। ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, न्यूमोनिया से बचाव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सांस अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दुर्ग जिला। याद रखना है दुर्ग जिला, तो ये है दुर्ग। ठीक है, देखिए इसके संबंध में न्यूमोनिया से बचाव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से न्यूमोनिया दिवस के अवसर पर दुर्ग जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली यानी सांस नाम दिया गया है। याद रखना है। और देखिएगा दोस्तों कि इस दौरान विभिन्न माध्यमों से न्यूमोनिया के कारण, लक्षण तथा इसके उपचार के उपायों का प्रचार किया जाएगा तथा बच्चों को न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन लगवाने पर भी जोर दिया जाएगा। न्यूमोनिया बीमारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों हर साल 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया जाता है और विश्व न्यूमोनिया दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, किस राज्य की राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में अब राशन के अलावा बैंकिंग सुविधा, मोबाइल रिचार्ज से संबंधित सेवाएं भी ग्राहकों को दी जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। देखते हैं इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में अब चावल, शक्कर, चना, राशन के अलावा बैंकिंग सुविधा, मोबाइल रिचार्ज से संबंधित सेवाएं भी ग्राहकों को दी जाएगी। याद रखना है। इसके अलावा हर माह मिलने वाले राशन के अलावा मसाला, धनिया, चाय पत्ती, 5 किलो गैस सिलेंडर भी मिलेगा। ठीक है, वाईफाई और है ना एलपीजी ये भी मिलेंगे। ध्यान रखना है कि राज्य में पहली बार राशन के दुकान में दोस्तों इस तरह की जो है पहल की जा रही है। इसके लिए सरकार हर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से मॉडल उचित मूल्य की दुकान दोस्तों मॉडल पीडीएस शॉप की शुरुआत की जाएगी। ध्यान रखना है। और इसके अलावा राशन कार्ड में आधार सीडिंग का भी कार्य किया जाएगा। ओके, और इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के खाद्य नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, ध्यान देना है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 13,415 पीडीएस की दुकानें हैं और इन सभी पीडीएस दुकानों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल पीडीएस शॉप के रूप में विकसित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? तो अमरजीत बघेल जी हैं। ध्यान रखना है ना। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न ये है। देखिए बीसीसीआई द्वारा आयोजित सीनियर वुमेन्स टी20 चैलेंजर ट्रॉफी 2022 की मेज़बानी किस राज्य के क्रिकेट संघ को सौंपी गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। याद रखना है अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए देखिएगा कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित सीनियर वुमेन्स टी20 चैलेंजर ट्रॉफी 2022 की मेज़बानी छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ रायपुर को सौंपी गई है। ध्यान रखना है कि यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 20 से 26 नवंबर तक खेले जाएंगे। इसमें चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई द्वारा 4 टीमें ए, बी, सी और डी बनाई गई है। और देखिएगा कि प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। शीर्ष 2 टीम के बीच दोस्तों 26 नवंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ये है। निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अरुण गोयल। ध्यान रखिएगा, अरुण गोयल। देखिएगा कि रिटायर्ड आईएएस अरुण गोयल को चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। और देखिएगा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव पैनल में शामिल होंगे। और अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली किस एनजीओ को वर्ष 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रथम। ध्यान दीजिएगा, प्रथम। देखिएगा इसके संबंध में कि शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्था एनजीओ प्रथम को
वर्ष 2021 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर रायपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संस्था की प्रमुख डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। भारत और दुनिया भर में कमज़ोर तबके के बच्चों के लिए दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए समर्पित होने के लिए, है ना, उसके प्रति समर्पित होने के लिए इस संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए कतर के दोहा में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कितने देशों के टीम हिस्सा ले रहे हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 32 टीमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिएगा इसके संबंध में कि 20 नवंबर को कतर के दोहा में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो गई है। दुनिया के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में 32 टीमों के देखिए 832 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। याद रखिएगा 32 टीमों, और 29 दिन तक चलने वाले इस खेल में 64 मैच होंगे और फाइनल जो मैच है 18 दिसंबर को लुलेस स्टेडियम में होगा। ध्यान रखना है कि इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 3.60 करोड़ रुपए है। विजेता टीम को दोस्तों 360 करोड़ रुपए और अंतिम स्थान पर रहने वाली टीम को 73 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए किस जिले के वेटलैंड्स आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में दर्ज करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने छत्तीसगढ़ वन विभाग ने पहल की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों, दुर्ग व बेमेतरा दोनों है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसके संबंध में कि दुर्ग व बेमेतरा जिला के वेटलैंड्स आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में दर्ज करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने का जो है कार्य, है ना, जो पहल है छत्तीसगढ़ वन विभाग ने किया है। और देखिए इम्पोर्टेंट है ये सब नाम, बेमेतरा जिला के गिधवा, परसदा, ईरम, है ना, ईरम शाही और मुरकुटा, ये नाम याद रखना बड़ा मुश्किल से ढूंढा गया है। तो गिधवा, परसदा, ईरम शाही, मुरकुटा ये किस जिले में है? तो बेमेतरा में है। वहीं बेलौदी जो कि पाटन, है ना, पाटन ब्लॉक दुर्ग जिला में आता है। चिंचा ये दुर्ग जिले में है। अचानकपुर ये भी पाटन ब्लॉक के अंतर्गत दुर्ग जिले में है। और ये शांतरा ये भी पाटन ब्लॉक दुर्ग जिले के अंतर्गत है। इन 8 में से कोई एक वेटलैंड को रामसर स्थल की सूची में शामिल कर लिया जाएगा, ध्यान देना है। और देखिएगा कि इसके लिए पहली बार दुर्ग बेमेतरा जिले में वेटलैंड्स का जो है सर्वे होगा। ध्यान देना है कि ये 8 वेटलैंड जलीय जैव विविधता के लिए पहचान रखते हैं और यहाँ लाखों की संख्या में 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी प्रवास के लिए पहुँचते हैं। ध्यान देना है कि पूरे देश में 75 रामसर साइट है और इसमें छत्तीसगढ़ से एक भी नहीं है। ठीक है, तो पहल की जा रही है, ध्यान देना है। हाल ही में हुए एशियन मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तनिष्का भंसाली। याद रखिएगा तनिष्का भंसाली। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, गौतम चौरहड़िया। याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है, जुबिन शाह। ध्यान दीजिएगा, जुबिन शाह। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तालाब को देखकर आपको कुछ याद आया है तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मत्स्य पालन, मछली पालन। ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई में फ्रेंडशिप पीक पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का झंडा फहराया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, चमनलाल कोशे। ध्यान दीजिएगा, चमनलाल कोशे। ओके, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किया? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बस्तरिया बियर, बस्तर बियर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा और इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, PDF डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो और फेसबुक से जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।